आज हम इस प्रोग्रामिंग में सीखेंगे कि कैसे किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कराते हैं, जैसे कि 2 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 20 का, 50 का, जितने का भी टेबल हमको प्रिंट कराना है वो हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। आज हम वो सीखेंगे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल का यूज़ करते हैं, हैज़ इंक्लूड studio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, देन void main जो कि लाइब्रेरी फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन हमारे हैज़ इंक्लूड studio.h हेडर फाइल में पहले से ही दी हुई है। देन इंट n और i, हमने ये 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिफाइन किए जो कि n और i हैं। देन printf एंटर एन इंटीजर टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन टेबल। देन scanf हम कराते हैं %d और एड्रेस ऑपरेटर n, मतलब जो भी यूज़र नंबर देगा उसको हम n के एड्रेस में स्टोर करा देंगे और वो इंटीजर टाइप का है इसलिए हमने यहाँ पे %d यूज़ किया। अगर फ्लोटिंग पॉइंट होता तो वो हम %f यूज़ करते इस टाइप से। देन हम फॉर लूप का यहाँ यूज़ करेंगे। फॉर लूप में 3 चीज़ होती है, पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, देन कंडीशन देते हैं और देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले हमने i इक्वल टू 1 किया, मतलब i को 1 से इनिशियलाइज किया। देन i इज़ लेस देन इक्वल टू 10, मतलब i या तो 10 के बराबर हो या उससे छोटा हो, और प्लस i, मतलब हमने इसको प्री डिक्रीमेंट पहले प्री इंक्रीमेंट किया, पहले हमने इंक्रीमेंट किया फिर मतलब इसमें क्या होगा कि जो भी i की वैल्यू होगी पहले इंक्रीमेंट होगी फिर असाइन होगी। मतलब जैसे i की वैल्यू 1 है तो पहले 2 होगी फिर वो 2 किसी में असाइन होगा। देन हम फॉर लूप के ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। देन printf %d %d इक्वल टू %d/n, इसका मतलब है %d इंटू %d, मतलब यहाँ पे हम n, तो ये फर्स्ट n में जो भी वैल्यू रहेगी उस वो %d फर्स्ट %d के प्लेस पे प्रिंट होगी। देन एस्ट्रिक प्रिंट होगा, देन i की जो वैल्यू रहेगी एस्ट्रिक के बाद वो प्रिंट होगा, देन इक्वल टू प्रिंट होगा, देन %d। तो देन जो n इंटू i की जो वैल्यू होगी, मतलब मैं मान लीजिए 2 दिया, अब i की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 तो 2, तो वो यहाँ पे प्रिंट होगा। और /n मतलब नेक्स्ट लाइन, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी इसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे /n का यूज़ किया है। देन गेट ch, तो ये फॉर लूप को मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हम 2 लेते हैं, हमने n की वैल्यू 2 ली, तो उसके बाद क्या हुआ, जब फॉर लूप में एंटर आया i इक्वल टू 1, कंडीशन ठीक है ट्रू है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्रिंट हुआ। देन i इंक्रीमेंट हो गया, i की वैल्यू 2 हो गई, फिर वो ऊपर गया, कंडीशन चेक हुई सही है, फिर यहाँ पे आया तो n की वैल्यू अभी 2 है, i की वैल्यू भी 2 है, तो 2 इंटू 2 4। तो इस टाइप से ये लूप 10 टाइम चलेगा और हमको 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो इससे हम किसी भी नंबर की टेबल को प्रिंट करा सकते हैं। अब हम इसको कंपाइल करा के देखते हैं, कोई एरर नहीं है। देन हम इसको रन कराते हैं। जैसे हम 2 की टेबल फाइंड करते हैं, पहले तो हमने 2 दिया, तो ये देखिए 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 8 10 12 14 16 18 20। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि 2 की टेबल हमको मिल गई। अब हम और किसी नंबर की टेबल देखते हैं, जैसे कि 50, तो ये देख सकते हैं आप कि हमको 50 की टेबल मिल गई, 50 इंटू 1, 50 इंटू 2 3। तो इससे हम किसी भी नंबर का टेबल फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।